हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि हर एक फेलोशिप जो कि यहाँ एनएफएससी, एनएफओबीसी, नेट जेआरएफ या फिर मैन हो गए, जितने भी फेलोशिप रिलेट करते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनको फेलोशिप मिल रही है। उनके लिए मैं कंफर्म हूँ कि सारे के नीड सेम है। और प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कैनरा स्कॉलर कॉर्नर सारे के लिए पोर्टल है फेलोशिप के, उन्होंने ये मैसेज जारी कर दिए। मैसेज क्या जारी कर दिया है? मैसेज ये बता दिया है कि इन्होंने जिन्हें भी अकाउंट बेस्ड अभी तक मिल रहे थे फेलोशिप, ये देखे कैसे कि अकाउंट बेस्ड या आधार बेस्ड है। तो आप क्या कीजिएगा कि होम में ही नीचे आप जाइएगा तो आपके यहाँ पेमेंट शेड्यूल दिखेगा, और यहाँ नीचे जाने के बाद देखिएगा कि अभी तक जो अकाउंट है अकाउंट बेस्ड ही है। मेरा भी अकाउंट बेस्ड ही है। तो अब ये इनेबल हो गया आधार बेस्ड। अगर आधार बेस्ड कराने के लिए क्या क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे आप आधार सीडिंग और डीबीटी कैसे इनेबल कराएं, कैसे ऑनलाइन करें, बैंक से क्या करना है, और फिर आके फेलोशिप स्कॉलर कॉर्नर को रिक्वेस्ट सेंड कैसे करें ताकि वो इनेबल कर सके। अगर आप ये अप्रैल तक नहीं कराते तो मे भी फेलोशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग, सारे के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक मैसेज, एक न्यूज़ और आई है कि आपको जो भी फेलोशिप कंटिन्यूस हम लोग देते हैं वो क्या करेंगे कि अब एवरी मंथ 15 तक दे सकते हैं, जो कि अभी 8 तक थे। तो ये अपडेट कर दिया गया, ये अच्छी बात है। कभी फेस्टिवल और किसी रीजन से यूनिवर्सिटी बंद रहती है तो देने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत पहले देना होता है, लेकिन 15 तक अब इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब देखिए कि इसे बैंक में क्या करना होगा आपको। तो जिनके अलग अलग बैंक है, जैसे मेरा कैनरा बैंक है तो मैं कैनरा बैंक के लिए कैनरा बैंक में जाऊंगा। तो जो फेलोशिप रिलेटेड आपने अकाउंट दिए हैं वो अकाउंट्स के रिगार्डिंग अपने ब्रांच में जाइएगा, और सबके अलग अलग ब्रांच होंगे। ब्रांच में जाने के बाद उनसे बोलिएगा कि आधार सीडिंग कर दीजिए और डीबीटी भी इनेबल कर दीजिए। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। और उनसे बोलिएगा कि एनपीसीआई मेपर भी कर दीजिएगा हमें। ठीक है, तो किसी किसी बैंक का 24 आवर तक रुक जाइएगा आप, वो खुद ही कर देंगे तो आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएंगे। मोबाइल जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं अकाउंट में और आधार, वो लिंक होना चाहिए ताकि आपको मैसेज आए प्रॉपर। आधार में तो लिंक होना ही चाहिए क्योंकि पूरे ओटीपी आधार का आप फिर उसी कनेक्शन मोबाइल पर आते हैं। तो अब अगर ये सब अपने बैंक ब्रांच से ये करा लिए हैं, मैक्सिमम लोग करा लिए, लेकिन अभी तक किन्हीं का ओटीपी रिसीव नहीं हुआ। ये उनको जानकारी नहीं हो रही कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी खुद कराया था कैनरा बैंक में जाकर एक सप्ताह पहले, लेकिन मैसेज आ नहीं रहे थे। मैं दोबारा गया, वो बैंक वाले बोल रहे थे कि मैंने कर दिया है। अब इसमें फेलोशिप वाले जो यूजर हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है एनपीसी, मैं इस वेबसाइट को लिंक दे दूंगा, npc.org.in। इस पर आप गूगल में सर्च मारिएगा तो इस तरह आपको मिलेगा इंटरफेस। अगर यहाँ पर जाने के बाद कस्टमर में जाइएगा और यहाँ दिखेगा भारत आधार सीडिंग इन्हें हुआ। जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ जाने के बाद देखिएगा कि आप आधार मैपिंग सीडिंग हिस्ट्री और अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा हो गया तो यहाँ स्टेटस देख सकते हैं। आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, और ओटीपी आपको शायद कने आधार जो लिंक होगा मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी जाएगा और स्टेटस बता देगा कि है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है, जिनका भी नहीं हुआ है, तो वो आधार सीडिंग डिसीडिंग में आएंगे। जैसे यहाँ आधार नंबर डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पर अगर सीडिंग डिसीडिंग दो चीज़ है, ये क्या है, ये डिटेल सेशन है। यहाँ पर आप लोग को कुछ दिक्कत होने वाली होगी। तो मान लीजिए कि मेरे सपोज डेट दो अकाउंट है, कि इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। तो मान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी पहले इंडियन बैंक में सीडेड करा चुका हूँ, लेकिन अब हमें कैनरा बैंक में कराना है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि दो अकाउंट है आपके, दोनों में आधार लिंक है, आधार सीडिंग अभी नहीं हुई है, तो आप फर्स्ट किसी एक अकाउंट में कराने के लिए फ्रेश सीडिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कैनरा बैंक में हम कराना चाहते हैं तो फ्रेश सीडिंग करेंगे। एक ही बैंक में मल्टीपल अकाउंट है, ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन होते हैं तो ये आप ये सेलेक्ट कीजिएगा। थर्ड कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि पहले से आपको किसी अकाउंट में आधार सीडेड है लेकिन आप किसी अदर अकाउंट में कराना चाहते हैं, तो पहले क्या होगा कि आप उसे डिसीडिंग करना होगा। जैसे ही डिसीडिंग करेंगे जाके और यहाँ आधार डालेंगे और फिर उसके बाद बैंक डालेंगे डिटेल्स है। इसी तरह तो जब डिसीडिंग करेंगे तो डिसीडिंग करने के बाद यहाँ पर डिसीडिंग जाएंगे, बैंक का वो डिटेल सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर अब डालेंगे, सेव करेंगे, और फिर ओटीपी आई और मैसेज आएगा कि आपका डिसीडिंग कर दिया गया है।
ओके, रिसीडिंग होने के बाद फिर से आप डालेंगे और सीडिंग में आएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। अगर फ्रेश सीडिंग है तो फिर से आप यहाँ क्लिक कीजिएगा फ्रेश सीडिंग पर और बैंक का डिटेल डालिएगा। फ्रेश सीडिंग माने सेलेक्ट कर लिए, बैंक का डिटेल डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस आप करने के बाद हो जाएंगे। इससे 5 से 10 मिनट में आप कर सकते हैं। अब ये हुआ कि आपको मान लीजिए कि इनेबल हो गया, आप जो भी एनपीसीआई मेपर है और ऑलरेडी बैंक ने आपके आधार और डीबीटी के लिए ऑन कर देते हैं, एनपीसी मेपर हो गए। उसके बाद आपको कैनरा स्क्रॉल कॉर्नर पर आना है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोसेस अंडर कर दिया है, मैंने इसी वेबसाइट से अपना सेटिंग करके, तो यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दिया। आपको यहाँ पर जिनके नहीं होंगे, जिनके तो पहले अकाउंट बेस है तो उन्होंने आधार बेस्ड मैप किया, मैपिंग अभी की है, ठीक है। और वहाँ आने के बाद यहाँ पर उनको वो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ क्लिक करके रिक्वेस्ट करना होगा। बेनिफिशियरी कोड क्रिएशन अपडेशन रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है, ये वेरीफाई करेंगे। अगर सीडिंग है तो उस अकाउंट से सीडिंग होके वो कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और फेलोशिप रुकेगी नहीं। 1 अप्रैल से या नेक्स्ट उसके बाद आने वाले फेलोशिप जो भी हैं मेरे इसी बैंक में आएंगे, लेकिन वो एक पेमेंट मोड हो जाएगा आधार बेस्ड। जिनके ऑलरेडी आधार बेस्ड अकाउंट में है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से रहे, उनको पॉलिसी एवरी मंथ उसी अकाउंट में आते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम होगी जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और डिटेल से मैं इनके लिंक डाल दूंगा सारे वीडियो को, जो आप प्रोसीड कर सकते हैं। और बहुत सारे यूजर ने हमें कॉल किया था इस सर आप वीडियो बनाइए, बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और भी रिलेटेड होगा तो कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।